हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 121। फटाफट से डिस्कस करते हैं ये आठों स्टेटमेंट्स जिनमें आपको तो लग रहा होगा कि शायद ये बिल्कुल सही है, कोई चैलेंज है ही नहीं, लेकिन चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, मैं कल रात कहीं नहीं गया। आई डिडंट गो नो वेयर लास्ट नाइट। हम्म देखिए, यहाँ पर डबल नेगेटिव इस्तेमाल हो गया है। आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, नो वेयर, कहीं नहीं। तो ये बड़ा ही अटपटा लगता है कि आप एक ही सेंटेंस में दो दो बार नेगेटिव का इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। इस वजह से इसको प्लीज अवॉइड कीजिए। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट वर्जन होगा वो होगा, आई डिडंट गो एनी वेयर लास्ट नाइट, या फिर आई वेंट नो वेयर लास्ट नाइट। ये दोनों ही तरीके सही हो सकते हैं। सो आई डिडंट गो एनी वेयर लास्ट नाइट, ये हुआ हमारा करेक्ट वर्जन। मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं दोबारा टेस्ट दूं। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू टेक द टेस्ट अगेन। अब देखिए, यहां पर जब आप कहते हैं सजेस्ट, तो इसके साथ कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसके साथ पहले दैट की शुरुआत कीजिए, या फिर जरन के साथ आप बाकी का पार्ट जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो इस वजह से आप यहां कह सकते हैं, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई टेक द टेस्ट अगेन। My friend suggested that I take the test again. एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, माई फ्रेंड सजेस्टेड टेकिंग द टेस्ट अगेन। उस केस में मुझे सुझाव दिया कि मैं दोबारा, तो यहाँ पर आई दूसरा वाला जो है हम उसको ऑमिट कर देंगे। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे आपके जहन में रहे। माई फ्रेंड सजेस्टेड टेकिंग द टेस्ट अगेन। तो ये दोनों तरीके सही हैं, पहला वाला जो है वो गलत है। एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले तो फिल कर लेते हैं येलो से, और बाकियों को ग्रीन से, जिससे आपको वो क्लैरिटी भी रहे, इफ जस्ट इन केस यू हैव टू रिफर टू इट। अरे बाबा, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा फिर। चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं। कुछ यूं कर देते हैं। बच्चे सो रहे हैं, शोर मत बजाओ। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, डोंट मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं, डोंट मेक अ नॉइज। देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, डोंट मेक नॉइज कर देंगे। मतलब गलती तो नहीं है, लेकिन उनको लगेगा कि ये करेक्शन तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेक अ नॉइज भी कहते हैं तो वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। और हर एक एपिसोड, देखिए, शोर मचाना मतलब आपका कोई एक्शन जिसकी वजह से कोई शोर हो जाए, कोई आवाज हो जाए, तो उस सेंस में इस चीज को लिया जाता है। मेक अ नॉइज जब आप कहते हैं, मेक अ मेस जैसे हो गया, या फिर मेक अ मिस्टेक जैसे हो गया, तो बेशक नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब आप कहते हैं मेक अ नॉइज, तो आप नॉइज को काउंट नहीं कर रहे हैं, एक एपिसोड ऑफ नॉइज को काउंट कर रहे हैं। तो टेक्निकली ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना भी चाहें, तो डोंट मेक नॉइज, या फिर डोंट मेक अ नॉइज, या फिर डोंट मेक एनी नॉइज, ये तीनों ही तरीके सही होंगे। आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करें। वैसे जो हमारे पास सेंटेंस आया था वो ग्रामेटिकली करेक्ट था। वो आपसे जल्द मिलने के लिए उत्सुक है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, और शायद मैंने पहले कवर किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो आज सीख लीजिए। देखिए, जब कभी भी आप लुक फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो लुक फॉरवर्ड हम अपने साथ हमेशा और हमेशा जेरेंट लेता है। सो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। ये सुनने में आपको पता लग सकता है, लेकिन ड्रामेटिकली यही सही है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा और ऐसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि वो लोग भारत भ्रमण की, या फिर भारत घूमने की प्रबल इच्छा रखते हैं, या जल्द मिलने के भारत घूमने के लिए उत्सुक हैं, तो उस केस में आप कुछ यूं कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता देता हूं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग इंडिया। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर, सॉरी, सच्ची कहानी पर आधारित है। दिस मूवी, आधारित थी, माफ कीजिएगा। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी। ओके, यहाँ पर ये पहले से ही
हाईलाइट हो रखा है। और अगर मैं ग्रामर से सजेशन लेता हूँ तो वो कहता है रियल और लाइफ के बीच में एक हाइफन लगा दो, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कॉल जब आप इस पूरे सेंटेंस के पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें आप रियल लाइफ स्टोरी का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये अटपटा हो जाता है। आप यहाँ पर ट्रू स्टोरी कह सकते हैं। मैं एक बार जो करेक्टेड वर्जन है उसको नीचे लिख देता हूँ। दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये तो एक तरीका ये हो सकता है। या फिर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, तो वो सही है। लेकिन रियल लाइफ स्टोरी मत कहिएगा। रियल लाइफ स्टोरी ये अपने आप में फ्रीजिंग ही बड़ा अटपटा सा लगता है। एक तो आप स्टोरी कह रहे हैं फिर रियल लाइफ कह रहे हैं, तो वो एक एक फ्रीजिंग बहुत ही ऑकवर्ड हो रही है वहां पर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। वैन, जब आई रीच्ड, मैं पहुंचा, टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। करेक्ट ही तो है। लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि जब आप रीच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, रीच एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। सो रीच के बाद टू को हटाइए और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। ये सिमिलर मिस्टेक कई बार लोग इसमें भी करते हैं। प्लीज कॉल टू माई मॉम। देखिए, प्लीज कॉल तक तो ठीक है, लेकिन टू माई मॉम जरूरत नहीं है। कॉल के बाद आपको कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉल माई मॉम। तो ये काफी हद तक उसी जैसा है। कई सारे ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, सीधा सीधा आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट कंसिडर किया जाता है। वो अंधेरे से डरती है, शी इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क। ओके, देखिए, जब कभी भी आप अफ्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो अफ्रेड अपने साथ हमेशा ऑफ का ही यूज करता है। अफ्रेड के साथ ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप शी इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क बिल्कुल मत कहिए। जब कभी भी आपको ऐसा कहना हो आप कहिए शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। जिस चीज से भी डर लग रहा हो। मान लीजिए आपको कहना हो बच्चे डरावनी मूवी से डर जाते हैं या फिर डरते हैं, तो आप कहेंगे चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द हॉरर मूवीज। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द हॉरर मूवीज। तो ये तरीका हो गया। फिर आता है मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। आई हैव सीन हिम बिफोर 2 years। देखिए, आई हैव सीन हिम और 2 साल पहले, ये ओवरऑल सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ये मतलब मल्टीपल लेवल्स और लेयर्स पे गलत है। सबसे पहली चीज तो ये कि 2 साल पहले जो एक्शन हो चुका है उसमें बिफोर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको बिफोर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के साथ कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो स्टेटमेंट आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर कि आपने बिफोर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर लिया। दूसरी चीज, जब आप कहते हैं कोई काम 2 साल पहले हो चुका है, उसका कोई प्रेजेंट इफेक्ट आपको इस सेंटेंस में कम से कम नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। तो इसका जो करेक्ट वर्जन होगा वो होगा आई सॉ हिम 2 years ago। I saw him 2 years ago। सिंपल। सिमिलरली इसी पैटर्न पे अगर मुझे कहना हो, मैं तुमसे 5 साल पहले मिला था। आई मेट यू 5 years ago। उसने 3 महीने पहले घर छोड़ दिया। शी लेफ्ट द होम 3 months ago। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिफोर का इस्तेमाल ऐसे केसेस में नहीं होगा जहां पर एक पास्ट के इवेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, और वो भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के साथ। हाँ, अगर कुछ यूं होता कि बिफोर तुमसे मिलने से पहले मैं अपने दोस्त से मिला। आई मेट माई फ्रेंड बिफोर मीटिंग यू। अब यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली परफेक्ट है, कोई इसमें एक्यूरेसी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और सिंपल रीजन इसका ये है कि यहां पर हमने स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया, एक दूसरा एक्शन मेंशन कर दिया कि मैंने पहले अपने दोस्त से मुलाकात की और फिर मैं तुमसे मिला। तो यहां पर ये सेंटेंस फिर ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। चलिए, यहीं पर इस वीडियो को करते हैं खत्म। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।